सीएम हाउस पहुंच गई है कांग्रेस विधायक। ये बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे मुख्यमंत्री निवास पहुंच गई हैं। जैसा कि माना जा रहा था कि निर्मला सप्रे बीजेपी की तरफ वोट कर सकती हैं और अब सीएम हाउस पहुंच गई है। मुझे तो लग रहा है कि आज निर्मला सप्रे भी लगे हाथ तो बड़ा निर्णय लेने वाली हैं। मैं रंजना के पास चल रहा हूं, फिर शिल्पी जी आपके पास आ रहा हूं। यहीं पर झटका है कांग्रेस को। रंजना, क्या खबर है? देखिए विवेक, जब बैठक खत्म हो गई है मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी विधायक दल की, तब उस बैठक खत्म होने के बाद जो बीना विधायक हैं निर्मला सप्रे, वो मुख्यमंत्री निवास में पहुंची हैं। सबसे आखिर में वो पहुंची हैं और अभी मुख्यमंत्री अंदर मौजूद है और उनके साथ लगातार जो चर्चा है वो बीना विधायक निर्मला सप्रे की हो रही है। देखिए लगातार उन्होंने कभी भी अब तक स्पष्ट नहीं किया था कि वो किसके साथ है। कांग्रेस हमेशा ये कह रही थी कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना जो रुख है वो स्पष्ट नहीं किया था। लेकिन अब जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में मतदान होना है 18 जून को, तो इस स्थिति से ये तो पूरी तरह से साफ हो गया है कि निर्मला सप्रे बीजेपी के पक्ष में ही बिल्कुल नजर आ रही है। रंजना, निर्मला सप्रे ने स्थिति स्पष्ट कर दिया। सीएम हाउस में पहुंचकर बहुत कुछ कहना बाकी नहीं रह गया। शिल्पी जी लीजिए, एक विधायक गया, शिल्पी जी एक विधायक गई, शिल्पी जी संख्या कम हो गई। विवेक जी, हम उनको काउंट करके चल ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो स्पष्ट कह रही है तो इस हिसाब से तो आपके पास केवल 4 जा रहा है, ओनली 4। नहीं, हमें पता है हमारे पास 62 एमएलएज हैं विवेक जी, और हम उसी काउंटिंग के साथ चल रहे हैं। और प्रत्यक्ष के प्रमाणम हम तो शुरू से कह रहे हैं कि निर्मला सप्रे जी भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य हैं। और बहुत अच्छा है कि वो सीएम हाउस पहुंच गई है। हमें लगता है अब हाई कोर्ट को भी डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी रहेगी और हमें पूरा भरोसा है। लेकिन डॉक्टर शिल्पी जी, खबर तो ये मिल रही है, अभय मिश्रा रीवा वाले याद होंगे आपको, वो विधायक है आपकी पार्टी के। अभी खबर उनको लेकर अभी मैं बात कर रहा था एक से, उन्होंने कहा कि अभय मिश्रा कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या ब्रिजेश जी आज दिखे भी नहीं है। तो ये आप देखिए, एक दूसरे विधायक ये उधर बीएपी पार्टी के डोडियार जी, वो तो जाएंगे या नहीं जाएंगे, हालांकि उनके बीजेपी की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर सकते हैं। दिव्या जी जुड़ गई हैं, डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी। मतलब तीसरी सीट पर आपके मतलब क्या आप कुछ जीतने देंगी विपक्ष को, या फिर मतलब विपक्ष के लिए उनकी सीट सब कुछ ठीक था, 58 विधायक चाहिए थे, उनके पास 62 हैं, सब कुछ हटा के भी फिर भी उनके लिए परेशानी आप पैदा कर रहे हैं? नहीं, हम क्यों परेशानी पैदा कर रहे हैं? हमारा हक है कि हम अपना तीसरा कैंडिडेट खड़ा करें, हमने करा। अब दिक्कत तो कांग्रेस की अंदर की अंदरूनी राजनीति की है, इनसिक्योरिटी उनके पास है, वो लोग परेशान है। वो परेशान इसलिए क्योंकि उनके पास क्रॉस वोटिंग का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और दिक्कत अच्छा, सही बताइए ऐसा दिव्या जी, कितने विधायकों से बात हुई है आपको क्या खबर मिली? आप सीनियर लीडर हैं दिव्या जी, आप सीनियर लीडर हैं, आप बीजेपी में जरा बड़े बड़े लोगों से बातचीत करती हैं। सभा के लिए चलता रहा, बताइए। आखिर तक चलता रहा। आखिर में रईस अग्रवाल आ गया है, जो दौड़ चलती है। मुझे दिव्या गुप्ता जी से सहमत होंगी, जानती भी हैं इस बात। दिव्या जी इस पर ही जवाब दीजिएगा। ब्रजेश जी आपसे कह रहे हैं बात, लेकिन इस सब के बीच कितने विधायकों से बातचीत हुई है? आवाज आई नहीं थी उनकी पहले 4 उन्होंने कहा कि आप भी तो रेस में थी राज्यसभा के, बहुत करीब पहुंचे। अग्रवाल जी का नाम फाइनल होने से पहले तक आपके नाम को लेकर मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन कितने विधायकों से कांटेक्ट हो चुका है कांग्रेस के? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस हाईकमान की। मध्य प्रदेश पर नजर बरकरार है। विधायकों को एकजुट रखने के लिए ऑब्जर्वर तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली से नजर भोपाल पर, और राहुल गांधी सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने रणदीप सुरजेवाला से चर्चा की है और इस चर्चा में यह तय हुआ है कि भाई मध्य प्रदेश पर नजरें टिका के रखें, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन अगर इतने बहुमत के विधायकों के रहते हुए भी चुनाव नहीं जीत पाएंगी तो फिर भविष्य कांग्रेस का ब्रजेश जी क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के लिए बिल्कुल कठिन चुनाव हो गया। जितना आसान लग रहा था, बिल्कुल बहुत कठिन चुनाव हो गया। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस लगातार टूट का शिकार हो रही है, उसका साफ हो गया कि ये चुनाव भी बीजेपी ने जिस तरीके से बिल्कुल आखिरी मौके पे तीसरे व्यक्ति को उतारा है, तो उससे कुछ ना कुछ होमवर्क करके रखा होगा। और यदि इस 4 विधायक वो करना चाहते हैं, इसको साफ किया। केसी वेणुगोपाल ने ऑब्जर्वर बनाया राजदीप से। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्णय है, एआईसीसी के निर्णय। ये after the filing nomination, Meenakshi Natarajan said on the Star News कि we will fight and we will win this Rajya Sabha election. And the Star News on camera, Meenakshi Natarajan said that कि we will win. कैमरा अभिषेक शर्मा के साथ विवेक पांडे, स्टार न्यूज़ भोपाल।
विवेक पांडे मीनाक्षी नटराजन से बात करते हुए, और आज तो देखिए अंग्रेजी में वो वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और तो आप देखिए कि जब चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, तो राजनीतिक चर्चाओं के बीच एक रिपोर्टर को क्या चाहिए भाई कि खबर अगर अच्छी आ रही हो तो उस खबर को जीता है। शिल्पी अग्रवाल जी, रिपोर्टर को चाहिए कि जो प्रत्याशी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी बाइट चाहिए। रिपोर्टर को जब बाइट मिलती है तो मेजॉरिटी में है, और हमारे लिए किसी भी तरीके का कोई अवरोध भारतीय जनता पार्टी की ये जो नकारात्मक पॉलिसीज है ये बनने नहीं वाली है। और हम तो कहेंगे कि बीजेपी का जो महिला विरोधी चेहरा है ना, वो कहीं ना कहीं इस तीसरी सीट के ऊपर उजागर हो रहा है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बातें तो ये बहुत करते हैं, लेकिन जब तीसरी सीट पर कांग्रेस एक महिला नेतृत्व के ऊपर मोहर लगाती है तो मेजॉरिटी नहीं होते हुए, नंबर नहीं होते हुए भी ये एक प्रत्याशी अच्छा को डॉक्टर लॉन्च शिल्पी कर जी, देते ये हैं। बात आपकी ठीक है कि आपके पास नंबर है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं दिव्या जी मैं लौट रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, ये नकारात्मक पॉलिसीज बीजेपी की हैं। शिल्पी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2024 में हर्ष राजवन को हिमाचल प्रदेश में 5 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग से हरा दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभी अभी जो मार्च में राज्यसभा के चुनाव हुए, वहां पर उड़ीसा से लेकर हरियाणा तक में कांग्रेस के विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बिहार में भी कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई है, और विधायक एब्सेंट हो गए थे। आप ये देखिए कि अगर इस तरह की स्थिति रही है तो फिर क्यों ना माना जाए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमजोर हो सकती है। विवेक जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक ही थे जनता पार्टी में, और वो जो करके गए हैं वो तस्वीर दोबारा दोहराई नहीं जाएगी मध्य प्रदेश कांग्रेस में। और आप देखिएगा कि बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी डंके की चोट पर राज्यसभा जाएंगी। किसी तरह की कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, और भारतीय जनता पार्टी कितने भी प्रतीकात्मक चेहरे लॉन्च कर ले, मीनाक्षी नटराजन जी जीतेंगी। आपका विश्वास बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। आप बहुत सही पक्ष रख रही हैं, लेकिन क्या इन 10 दिनों में विधायकों को मध्य प्रदेश से बाहर रखने पर विचार हो रहा है? शिल्पी जी, क्या आपको लगता है कि हैदराबाद या फिर बेंगलुरु या फिर हिमाचल प्रदेश, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर विधायकों को शिफ्ट किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाए उनसे? कोई बुराई नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह का कोई डिसीजन भी लेती है तो कोई बुराई नहीं है। जब हमारे विधायकों को समस्या नहीं है, हमारे हाईकमान को समस्या नहीं है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को समस्या नहीं है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी। वर्कर्स, हमारे सारे पार्टी के एमएलएज, हमारे सब सीनियर लीडर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैम, जिस तरह से दूसरी जो एक और कैंडिडेट आ रही है बीजेपी ने, कैंडिडेट के बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कथनी और करनी का अंतर उजागर किया है। तब जबकि 10 सदस्य कम थे तो किस तरह के हथकंडों का उपयोग वो करना चाहते हैं, इसको साफ किया। लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। केसी वेणुगोपाल ने ऑब्जर्वर बनाया राजदीप से। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्णय है, एआईसीसी के निर्णय। ये आफ्टर द फाइलिंग नॉमिनेशन, मीनाक्षी नटराजन said on the Star News कि we will fight and we will win this Rajya Sabha election, and the Star News on camera मीनाक्षी नटराजन said that कि we will win। कैमरा अभिषेक शर्मा के साथ विवेक पांडे, स्टार न्यूज़ भोपाल। आज विवेक पांडे की रिपोर्टिंग बहुत शानदार है, वहां से कांग्रेस से और विधानसभा से दिखा रहे हैं तस्वीरें। आप देखिए कि कांग्रेस की तमाम महिला कार्यकर्ता नेता पहुंचे, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार पहुंचे। ब्रजेश जी, एक कमेंट आपका कि अब यहां से कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? यहाँ से कांग्रेस के पास विकल्प है कि अपनी जो कुनवा है उसको संभाल के रखा जाए। उनके पास जो 63 विधायक हैं, वो 63 में से एक तो चली गई निर्मला